हाँ तो क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे थे, कोई मुझे क्वेश्चन बताएगा? बोल दो तो आप ये वाला बता रहे थे, इन हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज। अच्छा, और नो बॉयज गेट्स मोर देन वन प्राइज। चलो इसको यस कर सर, लेते यस हैं। सर, ये वाला तो इसके कुछ पार्ट्स करवाए थे हमने। फिर से बता दो सर, तीनों पार्ट हाँ समझ लिखो, में नहीं आया था। लिखो सर क्वेश्चन लिख लो सर आप जिसने नहीं लिखा था। हाँ बताइए। सर आपने 3 के सर अकॉर्डिंग बताए थे सर, 4 के अकॉर्डिंग नहीं बताए थे सर। अगर 4 3 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये था, लिख लीजिए जो लोग नहीं थे कल। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes, तो 3 prizes हैं, बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 boys, तो 4 बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 प्राइज। और इसका पहला पार्ट था नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, गेट्स मोर देन वन प्राइज, किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। सेकंड था इसका अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, कितने भी प्राइजेस उसको मिल सकते हैं, एक मिल सकते हैं, दो मिल सकते हैं, तीनों मिल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट था नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। हाँ ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा क्लैरिटी के साथ। जो लोग कल नहीं आए थे वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, करिए, ट्राई करिए जो लोग नहीं आए थे, फिर हम देखते हैं इसको। इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरीका तो मैंने सॉल्व करने के लिए बता दिया था आपको, बॉक्स मेथड। हाँ बॉक्स मेथड से करना है। हाँ देखिए, तो इसमें क्या किया था, पहला क्वेश्चन जैसे अगर देखेंगे तो नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, तो किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने ऐसे बताया था कि 3 प्राइज है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बॉयज को, ठीक है, 4 बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो इसमें दो लोग दो तरह से ऐसे सोच सकते हैं कि भाई मैंने मान लीजिए बॉक्स बना लिए, ठीक है, और 4 बॉयज बना लिए, ठीक है, और 3 प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस बॉय को देने के कितने तरीके हैं कि तीनों में से कोई भी एक प्राइज दे दीजिए, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज या फिर थर्ड प्राइज, है ना, 3 तरीके। और फिर अगर मान लो और कुछ भी लेते हैं, मान लो दोबारा नहीं देना है तो इसको 2 तरीके और इसको 1 तरीका, तो लास्ट वाला खाली बच जाएगा ना। इसमें क्या लिखोगे फिर, 0 तो नहीं लिख सकते ना। अगर 0 लिखोगे तो 3 into 2 into 1 into 0 तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस 4 से नहीं करेंगे। और परम्यूटेशन में एक्चुअली ये चीज और क्लियर हो जाएगी। परम्यूटेशन जब हम उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस की तरफ से लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने ये मान लिया कि 3 प्राइजेस हैं, फर्स्ट प्राइज, प्राइज 1, प्राइज 2 एंड प्राइज 3। तो पहला प्राइज कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 बॉयज हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 एंड बॉय 4। तो पहला प्राइज जब आया तो उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, है ना, 4 ऑप्शंस हैं जिस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पहले प्राइज के पास 4 ऑप्शन है और किसी को एक से ज्यादा नहीं मिलना है, तो 4 में से कोई एक प्राइज इधर मिल गया, एक ही मिलेगा इसको, है ना। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, और सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, फिर 4 में से सेकंड प्राइज आया। सेकंड प्राइज के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि किसी एक बॉय को ऑलरेडी मिल गया एक प्राइज, है ना, पहला प्राइज मिल गया। अब उसको हट जाएगा क्योंकि उसको एक से ज्यादा नहीं मिलना है, वो हट गया, 3 आ जाएगा और इसके लिए 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, ये आंसर आ जाएगा। सर लेकिन कल तो आपका 6 आंसर आया था। नहीं, कल तो मैंने उससे पहले आपको बता दिया ना, बाद में ये वाला मेथड बताया था मैंने। कल हम पहले 4 बॉक्स से कर रहे थे, है ना, 3 into 2 into 1। पहले आपने सर स्टूडेंट माना था। हाँ, तो वही मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम यहाँ पर खाली रह जाएगा, फिर उसके बारे में आप सोच नहीं पाओगे कि वहां पर क्या लिखेंगे, है ना, इसीलिए। तो आपको खाली नहीं छोड़ना है। बॉक्स जब भी बनाओगे आप, कोई भी बॉक्स खाली नहीं छूटेगा, मतलब इन द सेंस कि इलॉजिकली वो खाली नहीं छूटेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, माइक ऑफ कर लिया। अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, तो किसी बॉय को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं। तो 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने, हाँ, तो कितने भी प्राइज मिल सकते हैं। तो चारों बॉयज खड़े हैं, तो पहला प्राइज आप लेके गए और उसके पास 4 ऑप्शन है। तो मान लो आपने पहले बॉय को पहला प्राइज दे दिया,
और फिर दूसरा प्राइज लेके गए तो उसके पास भी 4 ऑप्शन है, क्योंकि पहले बॉय जिसको ऑलरेडी प्राइज मिल चुका है उसको एक और प्राइज मिल सकता है, तो 4 आ जाएगा और तीसरे के लिए भी 4 आ जाएगा, तो 4 क्यूब 64 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तीसरा है नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, तो किसी को सारे प्राइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, क्या क्या तरीके होंगे, सोचो। जब प्राइज बांट रहे हो आप, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये होगा कि सारे बॉयज को मैं ऐसे निकाल रहा था, कैसे निकाल रहा था, टोटल ये होगा प्राइज 3 है, स्टूडेंट 4 है। ऑल प्राइजेस टू 1, ऐसा हो सकता है कि सारे प्राइज एक को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑल प्राइजेस आर नॉट गिवन टू वन स्टूडेंट। देखो भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि ये 2 बातें हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। या तो चारों प्राइज आप किसी एक को दोगे या तो नहीं दोगे, है ना, ये समझ में आ रहा है? बताइए भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? या तो आप सारे प्राइजेस किसी को दोगे, या तो सारे प्राइजेस किसी को नहीं दोगे। या तो ठंडा होगा और ठंडा नहीं तो गर्म होगा, है ना, गर्मी होगी, गर्मी नहीं है तो सर्दी होगी, मतलब जहां दो चीजें होती हैं। प्लस बनाया, क्या है, ऐड हुआ दोनों के लिए। ऐसे ही होगा ना। देखो टोटल प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, है ना, तो टोटल प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके क्या है, मान लीजिए 4 बॉयज खड़े हैं और आप 3 प्राइज लेके गए, तो क्या क्या तरीके होंगे। या तो ऐसा होगा कि आप तीनों प्राइजेस को किसी एक को दे दोगे, है ना, या तो ऐसा करोगे कि तीनों प्राइजेस एक को नहीं दोगे, बल्कि सब में अलग अलग नंबर ऑफ प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उस केस में कि तीनों प्राइजेस आप किसी एक को दे दोगे। ऐसा करोगे कि एक प्राइज किसी को दिया, 2 प्राइज किसी और को दे दिया, या फिर तीनों प्राइजेस को अलग अलग स्टूडेंट को दे दिया, ऐसा करोगे। लेकिन ऐसा नहीं करोगे कि पहला जो बॉय खड़ा है उसको तीनों प्राइज दे दिए, या फिर दूसरे को दे दिया, तीसरे या चौथे को। तो ये पहले वाले को करने के तरीके कितने हैं, देखो पहले वाले को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके चारों प्राइसेस, तीनों प्राइजेस मुझे किसी एक स्टूडेंट को देने हैं, तो उसके कितने तरीके हैं। मान लीजिए आपके पास सामने 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास 3 प्राइजेस हैं, और आपसे बोला गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज, तीनों प्राइज किसी एक स्टूडेंट को दो। तो बताइए आप सामने गए तो आपके पास कितने तरीके दिखेंगे? 4 तरीके दिखेंगे। हाँ, 4 तरीके दिखेंगे। और ये क्या है, ऑल प्राइजेस आर नॉट गिवन टू वन, मतलब आपको प्राइज लेके भेजा गया और आपसे बोला गया कि तीनों प्राइज किसी एक को मत देना। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि तीनों के तीनों प्राइजेस किसी एक बॉय को दे दो। ऐसा करोगे कि पहले वाले को फर्स्ट दे दिया, बाकी एक को सेकंड दे दिया, एक को थर्ड दे दिया, इस तरह से। तो ये दूसरा जो है ये हमारा आंसर है। देखो यही पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है क्वेश्चन में, ऑल प्राइजेस आर नॉट गिवन टू वन स्टूडेंट। तो 4 होगा। हाँ, क्या 4 होगा? ये दूसरा वाला आंसर बता रहे क्या? यस सर। नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ऊपर देखो पूछा गया है, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, ऑल द प्राइजेस आर नॉट गिवन टू वन स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है हमारा, तो इसको मैंने आंसर लिख दिया। टोटल कितने तरीके प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के, अभी हमने ऊपर देखा, बिना रिस्ट्रिक्शन के टोटल कितने तरीके हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूट? 64 दिख रहे हैं आप? 64। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 64 माइनस 4, तो 60 आंसर। बताइए भैया समझ में आया कि नहीं? और सर इसमें आपने क्या लिखा, ऑल प्राइज आर नॉट गिवन टू वन स्टूडेंट? ये क्यों लिखा है? इसकी जगह मैंने आंसर लिखा है क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था। देखो थर्ड पार्ट क्या पूछा था, ये पूछा था कि वो तरीके बताओ कि ऑल प्राइजेस एक स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे, तो यही लिखा हुआ है, ऑल प्राइजेस आर नॉट गिवन टू वन स्टूडेंट। तो इससे जो आने वाला है उसको मैंने आंसर लिख दिया, यही तो मुझे निकालना है। और ये मुझे 4 पता था, ये 64 पता था, तो इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है दोबारा यहाँ पर। हाँ नवीन, कुछ पूछना है क्या आपको? रेज हैंड कर रहे हो, चेक कर रहे हो, आया सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन है इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन या परम्यूटेशन पर चलते हैं। परम्यूटेशन क्वेश्चन देखिए,
परम्यूटेशन का नोटेशन हमने देख लिया किस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट 5p3। बताइए भाई। तो ये परम्यूटेशन का हमने ये फॉर्मूला देखा था। परम्यूटेशन NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। वो क्या आंसर आने लगे? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 20 60 4 into 20 आ रहा है 50 आ रहा है 60 60 60 60 आ रहा है। आ रहे थोड़ा 60 आएगा 60 हाँ ठीक है 60 कर लिया होगा 60। हाँ 60 आएगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे कभी देखेंगे फॉर्मूला कैसे है। हाँ अगला क्वेश्चन है सेकंड पर जाने से पहले ये चीज एक नोट करके लिख लीजिए कि जो NPR होता है इसको प्यार से लिखने का एक तरीका ये होता है PN, R। तो RD शर्मा में भी ऐसा लिखा मिलेगा आपको, है ना। और ऑब्वियस सी बात है जेई वगैरह में ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन आता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। और आपके बोर्ड में भी आ सकता है ना, 11th का जब आप एग्जाम दोगे उसमें भी आ सकता है NPR। सर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। हाँ फॉर्मूला सेम होगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई P15, 3 की वैल्यू बताइए। तो ये कितना लिखा हुआ है 15P3। तो पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए। आप देखिए फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा 15 का फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 15 फैक्टोरियल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 15 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ना। 10 फैक्टोरियल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ना। लेकिन क्या करेंगे 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 15 को रिड्यूस करेंगे 12 तक, तो 15 into 14 into 13। हाँ वेरी गुड। तो 12 फैक्टोरियल बचेगा और वो कट जाएगा, है ना। इतना बड़ा कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा आपको। कितना आंसर आया 2730। 2730। बड़ा अच्छा तरीका था बोलने का। 2730। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है ना समझ में? अक्षांश कर पा रहे हो आप? यस सर। हाँ बताइए P55 यस सर। कितना आएगा बताइए। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। हाँ सही है। तो 5P5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यस सर। और ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे आपको बताया था 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 5 फैक्टोरियल आप आंसर लिख सकते हो। 5 के 20 30 60 120 120 आंसर है। ठीक है ये आया समझ में। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला है इफ 2 times P of 5, 3 is equals to P of n, 4। देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। किसी नंबर को अगर सर 0 से डिवाइड करो तो कितना आता है सर? 0 से नहीं डिवाइड करना, 0 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में 1 बताई थी, है ना। तो 1 रख दिया, वहां से 120 आंसर आ जाएगा। करिए अगला क्वेश्चन है 2 times P of 5, 3 is equals to P of n minus 4। तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सॉल्व करिए इत्मीनान से, टाइम है आपके पास। ये कौन है दखिल? कोई नया स्टूडेंट है क्या? नो सर मैं हूँ सर, कमल भैया का भैया। अच्छा कमल भैया का भैया। तो आपने अच्छा ए लिखा है क्या? हाँ चलो ठीक है। जब आप एंटर करते हो ना तो आपको नाम उसमें लिख सकते हो अपना नाम। बताइए चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा आंसर आएगा इसका। ओह माय गॉड। सर वेट करो अभी बता। हाँ चलो देखते हैं कौन दिमाग लगा के बता पाएगा। सर n is equals to 5। वेरी गुड। सॉल्व किया क्या? नहीं सर, हाँ क्या किया? ऐसे ही सर दिख गया। हाँ दिखना चाहिए, है ना, ऐसे ही दिखना चाहिए।
बहुत बढ़िया। देखिए और लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? n is equals to 5 अरुण। आ गया सर, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सॉल्व करके आया सर। पर हाँ सॉल्व करके मतलब सर जैसे इन्हें दिख गया, हमें दिखा नहीं, हमने लिख किया है। अच्छा तो आपने वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है? चलो देखते हैं। तो ये लिखा है 5p3 इज इक्वल्स टू np4। तो 2 फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n बाहर ले आए, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कम होता जाता है और n माइनस 4 पर रोक देंगे क्योंकि नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है। देखो ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, देखना n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। 5 फैक्टोरियल लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ध्यान से देखो, कंपेयर करोगे तो ये n लिखा है, ये 5 लिखा है। तो अगर ये 5 है तो इससे एक कम होते हुए जा रहा है और ये भी एक कम होते हुए जा रहा है, तो कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी दिख जानी चाहिए? 5 दिख जानी चाहिए। सर मुझे ये समझ में नहीं आया सर, ये 2 और सर 2 फैक्टोरियल से कैसे कट गया? क्या कैसे कट गया? 2 फैक्टोरियल कितना होता है? मेरे लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई सर। 2 हाँ 2 होता है तो कट गया लास्ट वाली लाइन। यस सर। अच्छा ये बताइए x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये इससे एक ज्यादा लिखा है और ये भी इससे एक ज्यादा लिखा हुआ है, तो कंपेयर करें तो x कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए और x प्लस 1 कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो यहाँ से भी x 5 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये चीज समझ में आई अखिल? हाँ, तो वही मैंने यहाँ कंपेयर किया। देखो ये नंबर लिखा हुआ है, ये उससे एक कम लिखा हुआ है, ये उससे एक कम है, ये उससे एक कम है। सेम तरह की चीज यहाँ पर भी चल रही है, ये 5 है उससे एक कम करके लिखते जा रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तभी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो जाएगी। और यही से n माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और n माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए 10PR 10PR is equals to 5040। तो R की वैल्यू बतानी है आपको। करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 और इससे 4 है आर इसे R is equals to 4। क्या दिया था मैंने? 10PR is equals to 5040। बहुत बढ़िया, कर लेंगे सब लोग मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 9p5 प्लस 5 टाइम्स 9p4 इज इक्वल्स टू 10PR। R की वैल्यू बतानी। 4 आ रहा है सही। 9p5
अंकुर कहाँ है? हाँ, आया किसी का आंसर? कुछ लोगों ने आंसर दिया। 5 5। और लोग क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? देखिए आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें मैंने फॉर्मूले लगा दिए 9p5 फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 में से 5 गया फैक्टोरियल 4 5 टाइम्स। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, मतलब नीचे उस तरह से नहीं लिख रहा हूँ। और 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10pr 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा मैंने तो 9 8 7 6 6 इसमें कुछ कॉमन ले लेंगे 95 95 है अपॉन 95 सर यहाँ से ले लो कॉमन। कॉमन में देखता हूँ 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखा है 5 into 9 फैक्टोरियल 5 बाहर निकाल दिया मैंने तो अंदर 5 आ गया 4 फैक्टोरियल बचे 5 आ गया सर 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 टू 4 फैक्टोरियल तो दोनों चीजें सेम लिखी हुई तो 2 टाइम्स कर दिया अपॉन 10 फैक्टोरियल में से 10 बाहर निकाल लिया तो ये 9 फैक्टोरियल बचा एंड 10 माइनस r फैक्टोरियल बचा तो 9 से 9 कट गया है ना और 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा तो 10 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 फैक्टोरियल 5 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और 10 माइनस r फैक्टोरियल। अगर इन दोनों नंबर के फैक्टोरियल बराबर हैं मतलब ये दोनों नंबर भी बराबर होंगे। यहाँ से आप r कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस 5 r की वैल्यू 5 आएगी। ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जिसने 5 आंसर बताया सबका आंसर सही। वेरी गुड। अभय, साक्षी, अक्षांश आपका आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स आ में गया सर। अजय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बता देना अगर किसी को पास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर रिपीट कर। रिपीट कर दें। देखो मैंने क्या किया, ऊपर फैक्टोरियल्स लगा दिए, फैक्टोरियल खोल दिया। अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन बाकी लोग लिख लीजिए। 56pr + 6 रेशियो 54pr + 3 is equals to 30800:1। करिए 30800:1। सर ये बताइए सर ये 3800 सर किसका आएगा सर फैक्टोरियल? ऊपर वाले ऊपर वाले 56 वाले का। या उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कीजिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब किसी को याद थोड़े होगा भाई किसका फैक्टोरियल है, कौन है, उसके बाद आसपास कौन है। सर ऊपर वाला बता दीजिए। हाँ वो बता देता हूँ मैं, आप बाकी लोग ये ट्राई कीजिए। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो तो मैंने क्या किया, ये 5 एज इट इज लिखा हुआ है और ये मैंने पहले फैक्टोरियल के ओपन फॉर्मूले ओपन कर दिए। नीचे से 5 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 से 5 कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। और ये भी क्या लिखा है 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो सेम क्वांटिटी 2 बार लिखी है, मैं लिख सकता हूँ 2 into 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। यहाँ 10 फैक्टोरियल से 10 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा 9 फैक्टोरियल और नीचे का 10 माइनस r फैक्टोरियल। हो गया सर 2 का। अरे x + x कितना होता है, 2x। इधर तो इतना होता है, तो ये x है और ये x है तो 2x हो गया। ठीक है, नहीं आया अभी समझ, आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ यार आगे बढ़। अरे देखो 9 + 9 लिखा है तो 2 into 9 लिख सकते हैं ना, वही लिख दिया।
ठीक है, तो यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कटिंग, और 2 से 2 जो बाहर लिखा था उससे 10 कट गया 5 टाइम्स, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 10 माइनस आर फैक्टोरियल इधर आ गया, और ये कितना 4 फैक्टोरियल किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो देखो मैंने बताया था आपको कि अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है उससे 5 बाहर निकालोगे तो 4 फैक्टोरियल, और इसी तरह से 5 अंदर ले जाओगे तो जो अंदर ले गए हो उसका फैक्टोरियल बच जाता है। तो ये किसकी वैल्यू लिखी है 5 फैक्टोरियल। तो अब ये दोनों फैक्टोरियल के अगर नंबर बराबर है ना, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो मतलब अंदर वाले नंबर बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के तो बराबर होता है ना। अगर आपसे बोल जाए कि n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी लिखोगे? 3 लिखोगे। इसी तरह से 10 माइनस r की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो r की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से। आया समझ में? सर ऐसे नहीं कर सकते 5 फैक्टोरियल की वैल्यू रखने दो, तो 10 माइनस r फैक्टोरियल की पता होनी चाहिए ना। इसको क्या करोगे फिर आप? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दोगे, मान लो मैंने रख दिया 120, अब क्या करोगे? 10 माइनस, हाँ सर ये 4 फैक्टोरियल कहाँ गया सर? ये लिखा हुआ है। अच्छा इसी को लिख दिया, अच्छा ठीक, समझ गए हाँ। सर फैक्टोरियल हटा कैसे, ये फैक्टोरियल का साइन कैसे था, ये समझ नहीं आया। अच्छा ये देखो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू कितनी होगी बताइए? सर फैक्टोरियल के साइन से फैक्टोरियल का साइन डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप ये बताइए ax की वैल्यू 2x है, x नहीं काट रहा हूँ मैं, तो a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि नहीं? मैंने कंपेयर किया, इक्वल टू, हाँ कंपेयर किया मैंने यहाँ पर, कंपेयर। जल्दी कंपेयर करेंगे तो 10 माइनस आर की जगह कितना दिख रहा है पिक्चर में? 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसकी वैल्यू 5 लिख दी, कंपेयर किया, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, किसी से भी डिवाइड नहीं किया, और इसका आंसर लोग 41 बता रहे हैं, जो कि एकदम सही है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हिमांशु, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है ना? रेगुलर होमवर्क इस तरह से करते रहिए, तो आपका धीरे धीरे काफी कुछ इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? बेसिक चीजें जो भी डाउट्स आए वो पूछ सकते हो आप, तो क्योंकि बेसिक डाउट्स की वजह से ही आगे दिक्कत होता है, तो बेसिक डाउट्स आप पूछते जाइए, आगे ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या है, चलो ठीक है 11th हम पढ़ लेंगे, उसको डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, धीरे धीरे चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर करवा दिए सही वाला क्वेश्चन सर, हाँ आंसर सही नहीं आया था। 56p अपॉन r प्लस 56p r प्लस 6 और 54 r प्लस 3 लिखा हुआ है यहाँ। हाँ ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 का फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस r प्लस 6 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में लिखिएगा, और वो क्या आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा, रेशियो लिखा हुआ है, डिवीजन में कितना आ जाएगा? 54 का फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n में से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा इस पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30800 डिवाइडेड बाय 1। हाँ सही बता रहे हैं जो लोग बता रहे हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 56 का फैक्टोरियल, सबसे ऊपर जो लिखा था, नीचे 56 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस r माइनस 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 54 का फैक्टोरियल, ये जो पूरा लिखा हुआ था इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, 54 का फैक्टोरियल ये आ गया, और नीचे कितना बचेगा? 54 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस r माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30800 डिवाइडेड बाय 1। इसी को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? देखिए, तो ऊपर लिखा है 56 का फैक्टोरियल और नीचे लिखा है 56 माइनस 6, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और माइनस r का फैक्टोरियल, और नीचे जो लिखा है ये रेसिप्रोकल में ऊपर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा? देखिए 54 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 बचेगा, तो 51 माइनस r, 51 माइनस r का फैक्टोरियल ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे 54 का फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल्स टू 30800। हाँ तो आगे देखिए, तो अब मैंने देखा 56 फैक्टोरियल और 54 फैक्टोरियल, छोटा कौन सा है? 54 फैक्टोरियल, उसको मैंने एज इट इज रखा। 56 में से 56 बाहर निकाला, अंदर 55 बचेगा,
55 को भी बाहर निकाल लिया तो अंदर 54 बचेगा और उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये तो इससे कट जाएगा आराम से। 51 माइनस आर और 50 माइनस आर कौन सा छोटा है? 51 50 माइनस आर, ये minus तो R. छोटा है, ये छोटा है ना। अब 51 माइनस आर में से इसको बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर की वैल्यू में से एक कम होके बचेगा R minus 1. और इज इक्वल्स टू 30800। इसको मैं थोड़ा ऊपर लूंगा। इसके आगे सॉल्व कीजिए थोड़ा। हाँ 41 काफी लोगों को चलो आगे, बहुत बड़ी बात। देखिए तो क्या हो जाएगा 50 माइनस आर, तो ये 56 बचा है और ये 55 बचा है और ये कितना लिखा है 51 माइनस आर बाहर लिखा है और अंदर कितना हो जाएगा 51 माइनस 1 50 हो जाएगा और माइनस आर डिवाइडेड बाय ये लिखा है 50 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। तो 50 माइनस आर 50 माइनस आर बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 51 माइनस आर ये 55 56 को नीचे ले जाएंगे इसके 30800 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 55। तो इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 51 नहीं आएगा, कितना आएगा? सही से नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। देखो 30800 नीचे आ आप गया मल्टीप्लाई सर। करोगे तो 308 आएगा, 3080 आएगा। करके देखना इसको मल्टीप्लाई करके तो ये 10 टाइम्स सर 50 आ रहा है सर आंसर, सर 50 आ रहा है सर आंसर। 41 आ रहा है सर। अच्छा आर सर सही है 41 होगा। सही है सर। ओके सर 41 आएगा। काफी लोगों ने सॉल्व कर भी लिया था। तो आपका 50 आ रहा था लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में तो 41 लिखा। अकेल क्या बात है? सर एक बार सर दोबारा चेक करा सर, सर 50 आया सर गलती से सर, पहले 41 आ गया सर, चेक करा फिर मिस्टेक हो गई थी सर सेकंड में। अच्छा अब सही आ गया ना 41? यस सर अब 41 आ गया सबको समझ में? कैलकुलेशन को लिखकर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आते हैं, फॉर्मुलेशन क्वेश्चन लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, अभी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं। इन हाउ मेनी वेज 41 ही आएगा। इन हाउ मेनी वेज 3 different rings can be born, पहनी जा सकती है, पहनी in 4 fingers with at most 1 in each, with at most 1 in 4 each। 4 आएगा, इतना जल्दी बता दिया। नहीं सर 4 नहीं आएगा, 24 होगा। 24 होगा। जैसे 24 कैसे आ रहा है? 4p3. तो देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। इन सर। हाउ मेनी, हाँ सर 3 तो सर रिंग है सर, हाँ 3 डिफरेंट रिंग्स हैं और उसको सर- फिंगर्स, हाँ क्या दिक्कत है? सर 4 फिंगर्स हैं सर। तो एक खाली रहेगी ना, ऐसा थोड़ा बोला है कि एट सर मोस्ट आप 1। सर एट मोस्ट 1 का मतलब क्या है? सर 4 में सर एक ना एक तो होनी चाहिए यार, चारों में। नहीं ऐसा ज्यादा थोड़ी से लिखा है, ज्यादा। एटलीस्ट नहीं लिखा है, एटमोस्ट लिखा है। भाई अच्छा। आपसे बोला जाए कि आप एक फिंगर में ज्यादा से ज्यादा एक रिंग पहन सकते हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी ना पहने, है ना? अच्छा यस सर, ओके सर। हाँ तो उस चीज को याद रखें। 4 पावर 3 बोल रहे हैं, 4 पावर 3 देखते हैं। देखो ध्यान से सुनना है ना।
तो पहली बात तो ये समझे आप कि 4 फिंगर्स में आपको रिंग पहननी है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पहली फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप हर फिंगर का नाम होता है ना? जैसे 4 आदमी रखे हैं तो उस तरह से ऑर्डर इंपॉर्टेंट। तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखिए 4। तो आप कर सकते हो किस तरह से, तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। परम्यूटेशन के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ये बताया कि जैसे आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मैंने R सिलेक्ट की, रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अगर अलाउड है तब क्या होता है, इस तरह से बनता है R जगह पर, और हर जगह n लिखते चले जाते हैं, तो कितना आता है, n पावर R आता है ना? और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या आ जाता है, n p R आ जाता है। अगर n में से n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, सबके सब सिलेक्ट किए, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, n फैक्टोरियल। हाँ, रिपीटिशन अगर अलाउड है तो n पावर n आ जाता है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो n फैक्टोरियल आ जाता है। ये चार्ट मैंने आपको बनवाया था, जो नहीं आए थे उस समय वो ये बना लें, इससे ही आपको फैक्टोरियल के बारे में सही आंसर, इसी से आपको फैक्टोरियल के बारे में क्लैरिटी आएगा ना, परम्यूटेशन में। जिसको नहीं आ रहा है समझ में पूछ ले, है ना? जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये 4-5 केसेस जो आपके बन सकते हैं कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है। तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप पूरी की पूरी चीजें सिलेक्ट करोगे, या तो कुछ कम सिलेक्ट करो। 2 चीजें हो सकती है, तो कुछ कम हो गई है, पूरी की पूरी हो गई। कुछ कम में 2 केस बन जाएंगे, रिपीटिशन है कि रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन है तो हर एक जगह को भरने के कितने तरीके, n तरीके, तो n और कितनी तरह भरनी है, R जगह पर भरनी है, तो n पावर R, और यहाँ से NPR, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो ऊपर से देखिए क्या किस तरह का केस है, तो एटमोस्ट 1 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी फॉर्म। तो ये उसी तरह से है, जिस तरह से है कि आपको 3 प्राइजेस 4 लोगों में बांटने, 3 रिंग 4 फिंगर्स में डालनी है। तो आप लोगों ने आंसर बता दिया ऑलरेडी, 3 फिंगर्स, तो 3 रिंग है, तो रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं R में, n में से कुछ R लेना, तो n में से कुछ R लेना है, तो NCR है उस तरह से। तो यहाँ पर केस कौन सा है, अब रिपीटिशन हो। अभी मैंने आपको इसमें 5वीं चीज ये बताई थी, 5th केस ये बताया था कि ये तो आपके आइडियल केस है ना, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ कंडीशंस दी गई है, तो आपको हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है, बॉक्स मेथड यूज करना है, ये मैंने आपको बताया था। तो कंडीशन इसमें दी गई है कि एटमोस्ट 1 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 होनी चाहिए। तो बताइए ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट कहाँ गया, 4 फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाँ, तो पहली रिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके, है ना? दूसरी रिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहली रिंग जहां पर डाल दी है, अब वहां पर दूसरी रिंग नहीं डाल सकते, तो दूसरी रिंग के लिए सिर्फ 3 ही फिंगर बची हुई, 3 फिंगर में आ गए, और फिर 1 फिंगर और कवर हो गई, तो अब लास्ट वाली रिंग के पास 2 ऑप्शन बचेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 × 3 × 2 इज इक्वल टू 24। तो दूसरे तरीके से नहीं कर सकते 4 पावर 3 वाले में? इससे हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो मुझे क्या करना है, दूसरे तरीके से मतलब इससे कर सकते हो आप, NPR 4P3 आ जाए। फिर से बता दो सर। बता रहा हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो आप 4P3 परम्यूटेशन वाले से। हाँ, देखो क्या करेंगे, 4 जो बॉयज हैं, मतलब बॉयज नहीं, 4 फिंगर्स हैं, उसमें से मुझे क्या करना है, 3 फिंगर्स में रिंग डालनी है, 3 फिंगर्स में रिंग डालनी है और 1 खाली रहेगी, ठीक है? तो मैं क्या करूं, 4 में से कोई भी एक 3 फिंगर चूज कर लेता हूं, है ना? तो जितने तरीके से मैं 4 में से 3 फिंगर, मान लो मैंने ये 3 फिंगर चूज की, ये 3 फिंगर चूज किए, तो आप उसमें हमेशा क्या कर सकते हो, एक रिंग डाल सकते हो, है ना? तो मैंने क्या किया, 4 में से 3 फिंगर को चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, ये हो गया। एंड में से R को सिलेक्ट करना है, तो 4 में से 3 को सिलेक्ट करना कितना हो जाएगा, 4P3 हो जाएगा, है ना? और रिपीटिशन अलाउड नहीं, 1 फिंगर आप 1 फिंगर में
दो नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते हो कि 4 फिंगर्स में से 3 सिलेक्ट करनी है तो पहली ये की, दूसरी ये की और तीसरी भी यही कर ली, है ना। तो सबको अलग अलग सिलेक्ट करना है। तो 4P 3 से भी निकालेंगे तब भी 24 आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका आप देखिए, तो पहला तरीका ऐसे है जो एक बार और समझा देता हूँ मैं, कि मेरे पास कितनी 3 रिंग्स हैं, तो ये पहली रिंग, दूसरी रिंग, चौथी रिंग, तीसरी रिंग, ठीक है। और मेरे पास 4 फिंगर है, इसमें डालना है। तो पहली वाली जो रिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? 4 फिंगर्स है उसके पास ऑप्शन। सर ये क्वेश्चन आएगा सर, ये क्वेश्चन आएगा सर, इसमें दिया हुआ आप मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं ना, उसमें बॉक्स मेथड हो या फिर नंबर वाला या फिर परम्यूटेशन, कैसे भी कर सकते ये दिया होगा सर अगर कुछ permutation से करो। सर अगर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए तो सर ये वाला मेथड सही है वैसे, इसमें 4P पे 3। हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बॉक्स मेथड आप ज्यादातर लगाएं, है ना? क्योंकि जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये बॉक्स मेथड से हो जाएंगे, लेकिन हर बॉक्स मेथड वाला क्वेश्चन इससे नहीं होगा परम्यूटेशन से, क्योंकि उस फॉर्मूले का कुछ वो है, लिमिटेशन है। मान लो कुछ आपको दे दिया गया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गए, तो रिस्ट्रिक्शन आ गए तो आपको बॉक्स मेथड ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला देखना है तो सीधे सीधे उसको लगा दीजिए, है ना। नहीं तो आप बॉक्स मेथड लगाने की अच्छी हैबिट रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। टाइम तो हो गया यार आपका। चलो ठीक है। क्वेश्चन नहीं लगवाओगे, आपने बोला था होमवर्क वाले कौन से? विदाउट थे। अच्छा, विदाउट कौन से? उसमें एक्सरसाइज में पहली वाली एक्सरसाइज में पूरी कर ली है क्या? नहीं सर, दूसरी वाली में। एनसीईआरटी? नहीं सर, आरडी सर मार्क लिस्ट। हाँ, तो इसको हम कल कर लेंगे। पूरी एक्सरसाइज नहीं लगाई ना, पूरी लगा लीजिए, एक बार उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। तो आपका होमवर्क है 15.2 एक्सरसाइज के जितने भी 48 क्वेश्चन है उसको लगा लें, और क्वेश्चन लगाने में कंजूसी ना करें, है ना। ऐसा ना सोचे कि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगवा रहे हैं, इसके क्वेश्चन आप ज्यादा नहीं लगाओगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, सारे क्वेश्चंस लगा लें। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस बट विद अ डिफरेंट डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।